तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। शेयर में 12% टू 13% तक की तेजी आते हुए देखने को मिला। शेयर में शेयर पूरा दिन एक अपवर्ड मूव पे था। बहुत ही शानदार एंड जानदार तेजी आते हुए देखने को मिला। क्या इसके पीछे कोई रीजन है? तो देखो, शेयर को लेकर या कंपनी को लेकर ऐसा कुछ भी खास हमें न्यूज़ देखने को नहीं मिलता। ये टोटली रिएक्ट किया है मार्केट को। मार्केट आज सिंपली निफ्टी हमारा अप्रॉक्स 0.98%, अप्रॉक्स 2% ही था मॉर्निंग में, बट वहाँ से थोड़ा फिसलते हुए देखने को मिला। ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग एंड एवरीथिंग। तो निफ्टी हमारा 0.98%, सेंसेक्स हमारा 0.97%, लगभग 1% का तेजी हमें निफ्टी में, सेंसेक्स में देखने को मिला। बहुत ही शानदार रिकवरी आई है और एवरी काइंड ऑफ शेयर्स आज भागे। एवरी काइंड ऑफ शेयर, आप निफ्टी में देख लो, रिलायंस को देख लो, 1% की है। लाइक एवरी काइंड ऑफ शेयर्स आज भागते हुए देखने को मिले। अब उसी बीच में आरटी इंडस्ट्रीज हमारा 13% की तेजी आते हुए देखने को मिला। सी अब यहाँ पे अगर आप 1 ईयर में देखोगे तो 6% की तेजी है, लेकिन 5 ईयर्स में ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा क्रैश देखने को मिल चुका है। शेयर यहाँ पे 1000 के लेवल्स पे होता है, फिर उसके बाद एक बड़ी गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग एंड एवरीथिंग, फिर उसके बाद एक लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिले। इसको मैक्स में लेके चलते हैं तो शेयर ने 45,000% का सम क्रेजी रिटर्न्स बना के दिए हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। शेयर अप्रॉक्स 1999 में लिस्टिंग होती है, ₹1 के भाव पे, और वहाँ से लाइक लिटरली ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग टाइम, बट या कंसिस्टेंटली एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफ़ी बढ़िया इसने रिटर्न्स बना के दिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। वो भी ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है शेयर, तब भी हमें 45,000% का रिटर्न्स है, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट रिटर्न्स, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स और रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से, क्या यही रिटर्न्स हमें इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स और 14-15 ईयर्स में देखने को मिल सकते हैं? क्या यही काइंड ऑफ रिटर्न्स मिल सकते हैं? लाइक एक्यूमुलेशन पे जाएँ, कंटिन्यूसली एक्वायर करते रहें धीरे धीरे, वो क्या कर सकते हैं? चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स और रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव में चलते हैं। तो देखो, कंपनी के फंडामेंटल्स भी अगर चेकआउट कर ले तो कंपनी एक्चुअली, समझो बात को, कंपनी करती क्या है। इट्स अ फ्लैगशिप कंपनी फॉर आरती ग्रुप, ओके ना, जाना माना नाम है। मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है शेयर, ओके। एंड इट्स मेजर फैसिलिटीज़ वापी, चगाड़िया, दहेज एंड कच्छ में है इन गुजरात एंड तारापुर एंड महाराष्ट्र। कंपनी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजिशन इन द एनसीपी बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट, तो केमिकल इंडस्ट्री बिलोंग करती है, ओके। अब ये एग्रो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, डाइज, तो ये सारी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा इंगेज्ड है, ओके। एंड ये भी एक मेन न्यूज़ बनता है बिकॉज ऑब्वियसली फर्टिलाइजर्स वगैरह का जो डाउन, लाइक अभी जो रेट्स इंप्रूव, लाइक बढ़ते हुए देखने को मिले, वो कहीं ना कहीं मार्केट को लग रहा है कि हमें थोड़ा सा गिरते हुए देखने को मिल सकता है ऑब्वियसली, तो इसको भी एक पॉइंट आउट रख रहा है मार्केट हमारा। यहाँ पे मार्केट कैप अभी भी 18,000 करोड़ का है, तो क्या बहुत बड़ी कंपनी होगी? नॉट एट ऑल, एक स्मॉल कैप कंपनी है अभी भी। यहाँ से क्या बहुत बड़ी बन सकती है? तो टोटली यस, बड़ी बन सकती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। शेयर में पोटेंशियल एकदम भरा पड़ा हुआ है, बट या वी जस्ट हैव टू हैव द पेशेंस हियर। स्टॉक का पीस 43 के अराउंड है। अच्छा देखो, मार्केट क्या मैं बता देता हूँ, 1 लाख करोड़ आसपास हमें इन द सून नहीं बोलूंगा, बट या एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर चेकआउट करोगे तो शेयर 1 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप टच कर सकता है, बट इट विल टेक टाइम। ये 1-2 दिन में नहीं होता, ठीक है, इसको टाइम लगता है। ये 18,000 करोड़ आने में इसको काफ़ी टाइम लग गया। इट्स बिन लाइक 25 to 26 ईयर्स लग गए हैं कंपनी को 18,000 करोड़ के मार्केट कैप के आने के लिए, तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, ओके। बट उस लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा। स्टॉक का पीस 43 के अराउंड है, इंडस्ट्री पी 29 के अराउंड है। ऑब्वियसली ओवर वैल्यूशन आपको दिखता है। आर ओ सी आर 7.13, 6.85 का देखने को मिलता है। डेप्ट भी देखोगे तो 4,966 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। डेप्ट टू इक्विटी 0.83। बैलेंस शीट में होगी कंपनी के पास 5,774 करोड़ के रिजर्व्स पर हुए हैं, तो अभी की तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस ना के बराबर है, बट या कीप ऑन ट्रैक ऑन द डेप्ट बिकॉज ये 0.83 को टच कर रहा है, और 1 को अगर क्रॉस करता है तो थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर बढ़ सकते हैं शेयर में। एज एन इन्वेस्टर आपको बता रहा हूँ, ओके। ऑपरेटिंग मार्जिन 14% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 25% का है, पीजी रेशियो नेगेटिव है भैया। पेट्रोल स्कोर 6 के अराउंड है। और अब आते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। सेल्स इनके 2,205 करोड़ के आ चुके हैं, जो कि पिछले ईयर 1,949 करोड़ के आसपास का था। ऑपरेटिंग मार्जिन इस 13% से 15% पे आ चुके हैं, और वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 262 करोड़ से 341 करोड़ पे आ चुके हैं, और वही नेट प्रॉफिट 96 करोड़ से 137 करोड़ पे आ चुके हैं। शानदार जंप है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अर्निंग पर शेयर 2.65 से 3.78, यहाँ पे भी शानदार जंप है। बट एट द सेम टाइम आई वांट टू से दिस कि देखो, मार्केट इनका जो नेट प्रॉफिट है ना, वो काफ़ी एक लेवल्स पे बैठा हुआ है अभी, ठीक है। यस, नो डाउट इन दिस कि 25 साल में ऑब्वियसली शेयर ने एक लॉन्ग टर्म बना दिया है, बट अभी के तौर पे अगर चेकआउट करोगे तो शेयर में थोड़ा सा, मैं ऑन ए रिजल्ट साइड से मैं बोलूँगा कि थोड़ा अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं शेयर में, ओके। बीच में इनका 100 करोड़ को क्रॉस कर दें, अगेन हमें गिरावट आते हुए देखने को मिली, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करता है। लाइक द अगर हम बाहर से चीज़ों को मंगा रहे हैं, जो ऑब्वियसली इंपोर्ट करते हैं केमिकल्स, तो वो थोड़ा सा हमें एक उस पर इफेक्ट करता है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो 42% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स ही होल्ड करते हैं, और एफ के पास देखोगे तो 7.38 इंक्रीज देखने को मिला एफ का स्टेक, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हुई है एफ की तरफ से, बट इन कुछ शेयर्सों में हमें एफ का इंक्रीज ऑफ स्टेक देखने को मिला है, इंक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट के पास यहाँ पे 0.01% दिया है, 20% की होल्डिंग रखते हैं, जो कि पहले 18% की होल्डिंग थी, वो अब 20% हो गई है। पब्लिक के पास 30% की होल्डिंग्स है, तो यहाँ पे पब्लिक की तरफ से बिकवाली हुई है, बट खरीदा गया है डी एंड एफ
FIs की तरफ से। द एक्सपोजर बिटवीन द FIs, GS, प्रमोटर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, इट्स गुड हियर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि जिसके लिए इतना टाइम से आप वेट कर रहे हो, करना क्या चाहिए। तो देखो अभी के लिए इसमें देखो अप्स एंड डाउन्स है काफ़ी ज़्यादा, बट काफ़ी अच्छे शेयर्स भी हैं, उन्हें भी जा सकते हो। बट अगर आरटी इंडेक्स में चूज अप करना है तो इसको करना पड़ेगा आपको बाय ऑन डिप्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को शॉर्ट टर्म में नहीं बनने वाले पैसे आपके, ठीक है। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स देख सकते हैं, बट या आपको शॉर्ट टर्म इसमें नहीं बनने वाला, तो आपको लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा इसको। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड अप करो इसको, 5 to 10 ईयर्स तो होल्ड ही कर सकते हो। और बीच बीच में जैसे गिरावट आता है मार्केट रीजन और कुछ भी रीजन से आपको एक अच्छा जंप देखने को मिलता है, सपोजली यू आर इन 100% का प्रॉफिट, तो आप इसमें थोड़ा बहुत और एक्यूमुलेट कर लो, फिर आप वेट करो गिरावट का। अगर गिरावट हो जाता है देन स्वेलर अगेन अगर 100% मिलता है तो नकीन थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर लो। तो ऐसे करके धीरे 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 करके एक्यूमुलेशन पे जाते रहो। गिरावट पे आप सजेस्ट कि ज़्यादा एक्यूमुलेट करो, ठीक है। गिरावट पे आता है, अच्छा शेयर है, एक्यूमुलेट कर सकते हो उस लेवल्स पे, ठीक है। ऑब्वियसली 25 साल से टिका हुआ है तो नेक्स्ट 25 साल तो टिक ही जाएगा, बट कीप ऑन ट्रैक ऑन द रिजल्ट्स, कीप ऑन ट्रैक ऑन द डेप्थ। अगर आपसे ट्रैक नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे सारे रिजल्ट्स वगैरह के एनालिसिस वगैरह आती रहती है, एंड हर बार कुछ ना कुछ फ्यू न्यूज़ वगैरह भी आते रहता है, तो वो भी अपडेट हो जाता है यहाँ पे। एंड एट द सेम टाइम 3 शेयर के बारे में हम हर रोज़ बात करते हैं, एवरी सिंगल डे। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ सेम ही शेयर्स होंगे, नॉट एट ऑल, काफ़ी सारे शेयर्स में बात करते हैं हम। इट्स वन लाइक डिफेंस, कोई भी सेक्टर हम उठा लेते हैं एंड देन वी टॉक ऑन द शेयर एंड ऑल, ओके। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसा रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।